हरिओम। आजकल ज्ञान की गंगा जगह जगह से बह रही है, पर उस गंगा में नहा कितने लोग रहे हैं वास्तविकता में देखा जाए, और जो लोग नहा भी रहे हैं तो उसमें से पवित्र कितने लोग हो रहे हैं। ज्ञान की गंगा में कितने लोग स्नान कर रहे हैं और कितने लोग स्नान करने के पश्चात पवित्र हो रहे हैं। ज्ञान से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि अध्यात्म ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। दुनिया में ज्ञान बहुत हैं, लेकिन जो सत्संग में यहाँ चर्चा होती है वो ब्रह्म ज्ञान की है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से ऊंचा कोई ज्ञान नहीं है। ब्रह्म ज्ञान से ऊंचा कोई ज्ञान नहीं है। सभी ज्ञान है गूदड़ी, ब्रह्म ज्ञान एक ज्ञान, जैसे गोला तोप का साफ करे मैदान। क्योंकि ये जो ज्ञान है ये वो ज्ञान है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। ब्रह्म विद्या का ज्ञान भगवान ने स्वयं बोला है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये राज विद्या है, सबसे ऊंची विद्या। ये राजगुह्यम इसको बोलते हैं, यानी कि मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। ये जो विद्या है ये राज विद्या है, यानी कि किंग ऑफ ऑल नॉलेज। राजगुह्यम यानी मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। और पवित्रमिदम उत्तमम, प्योरेस्ट ऑफ ऑल, उत्तमम टॉप मोस्ट। इससे ऊंचा ज्ञान सृष्टि में, पूरी पृथ्वी पे, पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये जो ज्ञान है ये इस लोक को भी सुधारता है और परलोक को भी सुधारता है। अभी हम परलोक की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, बाद में करेंगे। पहले तो इस लोक को सुधारो, यही लोक को सुधारो। लगता है कि हमारे ज्ञान सुनने के पश्चात हमारे आचरण में परिवर्तन आया है, हमारी रहनी बदली है, हमने भगवान का दीदार करना आरंभ किया है। क्या स्वयं में भगवान की अनुभूति की है? क्या हम दूसरों को आगे झुकना सीख गए हैं, मिटना सीख गए हैं, दूसरों की बात को ऊपर रखना सीख गए हैं? अज्ञान में हम अपनी बात को ऊपर रखना चाहते हैं, अपनी बात को मनवाना चाहते हैं। ज्ञान में झुकना आता है, दूसरे की बात को ऊपर कर दो, दूसरे की बात मान लो। दूसरे को दूसरा देख के नहीं, दूसरे की मर्जी देख के नहीं, ईश्वर की मर्जी समझ के मान लो। ईश्वर की मर्जी समझ के मानोगे ना तो अंदर से पछतावा नहीं होगा और प्रसन्नता होगी। संसार की मर्जी, संसार की व्यक्ति संबंधी देखोगे तो पछतावा होगा, पर ईश्वर की मर्जी देखोगे तो प्रसन्नता होगी। तो अभी झुकना सीखा है, अभी अपना अहंकार इतना अभी निमाणा हुआ ही नहीं हुआ है। ज्ञान में जीवन बनाने के लिए सबसे पहली शर्त है कि तुम उन लोगों के आगे झुके हो जो तुम्हारा विरोध करते हैं। है कठिन, सांसारिक दृष्टि से देखो तो कठिन है, पर करना यही है। जो कठिन है वही करना है, अपने अहंकार को मारना है वहीं पे। जो तुमसे बात नहीं करता है, क्या तुम उससे बात करते हो? उससे हरिओम राम राम करते हो? जो तुम्हारी तरफ नहीं देखता है, तुम क्या उसकी प्रशंसा करते हो? जो तुम्हारी बुराई करता है, तुम क्या उसकी प्रशंसा करते हो? देखो, ये जीवन ज्ञान में जीवन है। इसलिए मैं कहता हूँ कि नहा तो सब रहे, पवित्र कितने लोग हो रहे हैं। ज्ञान की गंगा जगह जगह बह रही है, नहा भी लोग रहे हैं जिनको इच्छा हो रही है,
लेकिन उन नहाने वालों में से पवित्र कौन हो रहा है? क्योंकि भगवान कहते हैं पवित्र में उत्तमम, ये जो ज्ञान है प्योरेस्ट ऑफ ऑल है और टॉप मोस्ट है। कितने पवित्र हो रहे हैं। हर व्यक्ति अपने आप में जो ये सत्संग सुन रहा है, जो ये ज्ञान ग्रहण कर रहा है, तो समझ लो भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। अर्जुन ने कैसे मन मनाभव के ज्ञान सुना है। मन मनाभव मद भक्ता मद्दा जी माम नमस्कुरु। मन मनाभव होना ही पड़ेगा। मन मनाभव तुम तभी हो पाओगे जब ज्ञान की इतनी वैल्यू होगी, ज्ञान के प्रति इतनी श्रद्धा होगी, गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा होगी, गुरु के वचनों में इतना विश्वास होगा कि इस ज्ञान से मेरी जीवन बनी है, इस ज्ञान से मेरे आंसू पूछे हैं, आंसू पूछते हैं, दुख दुख नहीं लगता है, अपमान अपमान नहीं लगता है, शब्द शब्द नहीं लगते हैं। गुरु हमें शब्द से ऊपर उठा देता है, गुरु हमें अपमान से मान से ऊपर उठा देता है, गुरु हमें निंदा स्तुति से ऊपर उठा देता है। क्योंकि गुरु ये पक्का करा देता है कि जब लग देखी तब लग माया। जो कुछ भी आंखों से दिख रहा है वो माया है, और माया का तात्पर्य दिख रहा है पर है नहीं, इल्यूजन, एक भ्रम है। तो भ्रम जब इतना पक्का हो जाता है तो फिर बचता क्या है? वही ब्रह्म, अंधकार और प्रकाश। अंधकार, प्रकाश आया, अंधकार गायब। सूर्य के आने से ही अंधकार ऐसा नहीं कहीं चला गया, जगह छोड़ दिया, स्थान छोड़ दिया उसने। अंधकार वास्तव में कुछ है ही नहीं। प्रकाश किया, अंधकार स्वतः गायब हो गया। अंधकार की सत्ता ही नहीं है। आपको जीवन में ज्ञान को उतारने की आवश्यकता है। ज्ञान वो प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश हुआ, अज्ञान अपने आप स्वतः गायब। अंधेरे को सूप लेके भगाना नहीं पड़ता है। एक रोशनी की, एक टॉर्च जलाई, एक दिया जलाया, एक बल्ब जलाया, रात भर का महिमा अंधेरा, जहां सूर्य आया वो जो महिमा है वो गायब हो गया। जो अंधेरे का, अंधकार का जो आतंक था वो गायब हो गया। तो अज्ञान का जो आतंक है वो ज्ञान के आने से स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसलिए जीवन में ज्ञान उतारने की आवश्यकता है। जीवन में ज्ञान उतरेगा, रहनी बनेगी, अपने आचरण शुद्ध होगा, मन से शुद्ध होगे, वाणी से शुद्ध होगे, व्यवहार से शुद्ध होगे। बोलते हैं वचनों को मानते ही जीवन ही बदलती है। आपने वचन माने तभी जीवन बदलेगा। सिर्फ ज्ञान सुन सुन के इतना ढेर लगा दिया है। ज्ञान की कमी नहीं है, ज्ञान सबने बहुत सुना है, कितना अमल किया है। जैसे ये इस तरह से वो, जैसे कि नहाने वाली साबुन तो बहुत इकट्ठा कर ली, सारी ब्रांड की एक से एक अच्छी साबुन, खुशबू वाली महंगी साबुन, लेकिन नहाया आज तक नहीं। तो साबुन को इकट्ठा करने से नहाना नहीं माना जाएगा। साबुन चाहे एक ही हो, लेकिन आपने स्नान कर लिया तो वो स्नान माना जाएगा। तो ज्ञान को बहुत ज़्यादा इकट्ठा करना वैसे ही है जैसे कि बहुत सारी साबुन इकट्ठा करना, पूरी अलमारी भरी है साबुन से, नहाया आज तक नहीं। तो बहुत ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा करना भी इतना आवश्यक नहीं। ज्ञान थोड़ा सा हो, एक वचन आपने गुरु का लिया और उसको जीवन में अमल कर लिया, तो एक साबुन ही काफ़ी है नहाने के लिए। 2000 डस्टबिन साबुन नहीं चाहिए। ऐसे ही गुरु का एक वचन सुनिए, मन रखिए भाव, एक वचन काफी है। वचनों को मानते ही जीवन ही बदलती है। जीवन तभी बदलेगी, जीवन तभी ज्ञानमय होगा, जीवन तभी आनंदमय होगा जब हम गुरु के वचनों को मानेंगे। तो हमको, मैं भी कह रहा था कि लोक और परलोक, तो पहले तो तुम इस लोक को सुधारो जहां रह रहे हो। पहले जिस परिवार में रह रहे हो उस परिवार में चलना सीखो, उस परिवार में मिटना सीखो, उस परिवार में एडजस्ट करना सीखो। तुम्हारी तो किसी से बनती ही नहीं, ना कोई तुमसे बना पाता, ना तुम किसी से बना पाते हो। ये तो अज्ञान है। यदि अभी भी ऐसा है
तो ये तो अज्ञान है। वो बने ना बनाए, क्योंकि अगला ज्ञान नहीं सुन रहा, ज्ञान आप सुन रहे हो। आपको बनानी है, आपको नम्रता धारण करनी है, आपको ज्ञान जीवन में धारण करना है। ज्ञान धारण करते हो तो सत्संग सुनो, वरना साबुन इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहाना है तो ज्ञान जीवन में लगाना है तो सुनो। खाली सुनने से, फॉर्मेलिटी करने से और सतोगुणी अहंकार आ जाता है। भाई मैं तो दोनों टाइम सत्संग सुनती हूँ, मैं तो दोनों टाइम नहीं जा पाती हूँ तो मोबाइल पे सुन लेती हूँ। एक भाव, एक सतोगुणी अहंकार आ जाता है। वो अहंकार भी तुम्हें कमजोर करता है। लेकिन जब अहंकार के जगह पे ज्ञान जीवन में अमल हो जाएगा तो उससे अहंकार स्वतः गायब हो जाएगा। खाली ज्ञान को इकट्ठा करना, अहंकार को बढ़ावा देना है। ये बात समझ लो, ज्ञान को इकट्ठा करना, अहंकार को बढ़ावा देना है। तो ज्ञान को इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान को जीवन में लगाने की आवश्यकता है। आपने पेन, बहुत लोगों को पेन, अच्छे पेन का बड़ा शौक होता है। तो अच्छे पेन का शौक है तो लिखना भी तो आना चाहिए। खाली कलेक्शन, खाली भंडारण, खाली संग्रह तो बहुत करते हो, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हो पाता है। संग्रह करने के पश्चात उसका सदुपयोग भी हो। सदुपयोग की जगह उसका दुरुपयोग हो जाता है। लोग ज्ञान का भी दुरुपयोग करते हैं। इधर बात की, उधर ज्ञान सुनाया, उधर दृष्टांत सुनाया, सुन के यहाँ गए, अपने जीवन पर नहीं लगाया, दूसरों पर सुनाने लगे। तो ये गुरु के वचनों को सम्मान देना नहीं हुआ। गुरु के वचनों को जब तुमने अपने ऊपर लगाया, अपना आचरण बदला, तो वो गुरु के ज्ञान को सम्मान देना हुआ। गुरु इधर से सुना, उधर निकाल दिया। ये ज्ञान ऐसा नहीं है कि तुम जाके सबको फ्री फंड में लौटाओ। जो श्रद्धा वाला है, श्रद्धावानलम लभते ज्ञानम, श्रद्धा वाले के आगे ये ज्ञान रखो। ये ज्ञान हीरा है, हीरा सबके आगे नहीं रखता है दुकानदार। जो जौहरी होता है, जो पारखी होता है, उसके आगे रखा जाता है। बाकी जो काउंटर में आगे चांदी की बहुत सामान लगा होता है, अंदर सोने का होता है, लेकिन हीरा अंदर तिजोरी में होता है। तो ये ज्ञान हीरा है, इसको वैल्यू करो, इसको उधर उधर लुटाओ मत, सजो के रखो, जीवन में लगाओ। और इस ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात फिर जीवन में कुछ शेष रहता ही नहीं। यही हमारा लक्ष्य हमको दिखाता है, यही हमारे जीवन की उद्देश्य की पूर्ति करता है। भगवान ने गीता में बोला है, यज् ज्ञात्वा नेह भूनो अन्यत् ज्ञातव्यम अविशेषते। जिसको जानने के बाद इस भू पर कुछ भी शेष नहीं रहता है। इस ब्रह्म ज्ञान को, इस तत्व ज्ञान को विज्ञान सहित जानने के पश्चात इस संसार में फिर जानने योग्य कुछ शेष रहता ही नहीं है। ये इतना ऊंचा ज्ञान है, इसकी वैल्यू करो। तभी भगवान ने बोला है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मयम सुखम कर्तुम अव्ययम। ये ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है, सभी गोपनीयों का राजा है। यह अति पवित्र है, अति श्रेष्ठ है। इसका फल भी प्रत्यक्षावगमम बोलते हैं, इसका फल प्रत्यक्ष है। और तुम कर्म करोगे, सत्कर्म करोगे तो उसका फल अभी मिले, अगले जन्म में मिले, स्वर्ग मिले, किसने देखा है? लेकिन इस ज्ञान का फल तो प्रत्यक्ष ही मिलता है, प्रत्यक्षावगमम। आपने अभी जीवन में सुधार लाए और आपको फल मिल गया अपने आनंद का, अभी आप सुखी हो गए। अधुना एवं सुखी शांत बंधन मुक्त भविष्यसि। यही बात अष्टावक्र जी ने जनक जी से कही। बोलते अधुना एवं सुखी शांत, प्रत्यक्ष फल देने वाला ही ज्ञान है, बंधन मुक्त भविष्यसि। ऐसा नहीं कि दूसरे कर्म कर दो तो उसका फल बाद में मिलेगा, लेकिन इस ज्ञान का फल तुरंत, अभी आपने वचन माना और अभी आपको लाभ मिला, तो इसका फल भी प्रत्यक्ष है। और ये जो ज्ञान है धर्म में है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। स्वधर्म यही है, ये धर्म में ज्ञान है, ये अविनाशी ज्ञान है। अव्ययम भगवान बोलते हैं, धर्मयम अव्ययम कर्तुम अव्ययम बोलते हैं। ये बहुत सुगम भी है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, बहुत सुगम है, अर्थात इसको प्राप्त करना बहुत सुगम है। वचनों को मानते ही जीवन ही बदलती है।
वचन को मानते चलो। गुरु कहे सागर दा पानी मीठा, बोलो हाँ जी हाँ। क्राइस्ट एक बार जा रहे थे, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा ईंट उठा लो। लोगों ने नहीं ईंट उठाई। बोले ईंट उठा के हम लोग यात्रा कर रहे हैं, बोझ लादने से क्या फायदा। एक ने ईंट उठा ली, एक ने वचन मान ली। तो जिसने ईंट उठा ली थी वचन मान के, उसका ईंट आगे जाके सोने का बन गया। अब सब पछता रहे। तो यहाँ ये संकेत करता है कि जिसने माना है वचन को, उसका वचन सोने का हो गया, उसका जीवन सोने जैसा हो गया, चमकदार। इसलिए बोलते वचनों को मानते ही जीवन बदलती है। तो इस ज्ञान में जब तक जीवन नहीं बनाया, गंगा में नहा के अगर तुम पवित्र नहीं हुए, अंदर से कलुषित रहे, तो स्नान का कोई फायदा नहीं। ज्ञान में आए हो तो जीवन बनाओ। ऊंची ऊंची बातें करना बंद करो, बड़ी बड़ी बातें बंद करना बंद करो, और पहले अपना जीवन, तो पहले अपना इस लोक को सुधारो। लोगों को अनुभूति हो कि हाँ, हमारे घर में एक भक्त भी है। तुम कभी अहंकार करके शोर ना करना कि मैं ज्ञानी, मैं भक्त। तुम अपने आचरण से इस बात को शो करना कि तुम निमाणे हो गए हो, तुम नम्र हो गए हो, तुम अपनी बात को अज्ञान में ऊपर रखने की कोशिश करते थे। अब अगले की बात मान लो। देखो, तुम जब अगले की बात ऊपर कर दोगे ना, तो वो स्वतः ही तुम्हारे आगे झुक जाएगा। अगले की बात मान लो, अपनी बहस भी न करो। ज्ञान में बहस नहीं है, न ज्ञान में बहस है, न ज्ञानी संसार में रहकर संसार के लिए बहस करता है। ये तर्क का विषय नहीं है। तो शांत हो जाओ। इसलिए मैं कहता हूं, आचरण आचरण आचरण। ज्ञान में आकर पहले अपने आचरण को बदलो, अपने ऊपर मेहनत करो। अगर जीवन को बदलना है तो, अगर वाकई में उस परम शांति को, उस परम आनंद को, ईश्वर आनंद को प्राप्त करना है, तो अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह दुनिया में इतना पुरुषार्थ किया है पैसा कमाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, गृहस्थी चलाने के लिए, भगवान की राह में भी मेहनत करो अपने ऊपर, अपने उद्धार के लिए। दुनिया में दिल का मतलब पूरा हुआ तो क्या हुआ, आखिर मिला ना ज़ेरब, सब कुछ मिला तो क्या हुआ। दुनिया में दिल का मतलब पूरा हुआ तो क्या हुआ। दुनिया में सब कुछ मिल भी गया, जो चाहा तुमको मिल भी गया मान लो, तो रब तो नहीं मिला। आखिर मिला ना ज़ेरब, सब कुछ मिला तो क्या हुआ। दुनिया में दिल का मतलब पूरा हुआ तो क्या हुआ। दिल के मतलब पूरे हो जाएंगे तब भी तृप्ति नहीं होगी। जो मतलब पूरे हो रहे हैं, पूरे हो जाएंगे, पूरे हो गए, सब यहीं के यही, आज तक तृप्ति तो नहीं है ना। तो दुनिया में दिल का मतलब पूरा हुआ तो क्या हुआ, आखिर मिला ना ज़ेरब। ये ज्ञान वो रब दिलाता है, वो ज़ेरब दिलाता है, उत्तम से उत्तम अवस्था करता है। इसलिए इस ज्ञान की, वचनों की वैल्यू करो। अपनी वैल्यू तभी होगी जब अपने जीवन में उतारोगे। फालतू की बकबक करना बिल्कुल बंद कर दो। ज्ञान की भी चर्चा सिर्फ उसके आगे रखो जो श्रद्धा से तुमसे पूछता है। ज्ञानी बनने के लिए ज्ञान की चर्चा मत करना। सुन के मैं ज्ञानी हो गया हूं, सुन के ज्ञानी नहीं होना है। ज्ञान को आचरण में लाना है।